तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड करने वाले अपने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अब तक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सवाल है 10 नंबर। 2 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली। दो इंसान हैं जो कि किसी वाल को 15 घंटे और 20 घंटे में बनाता है, अगर जो अलग अलग बनाए तो। लेकिन ये अगर जो साथ काम करे तो 280 ब्रिक्स कम उपयोग करते हैं। ब्रिक्स मतलब आप समझ रहे ईंटें। तो ये जो अगर जो साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं पर घंटे, और पूरे वाल बना देते हैं ये लोग 12 घंटे में। तो आपको पूछा जाता है कि इस वाल को बनाने में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगे हैं, कितने ईंटे में पूरा का पूरा दीवार बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे कि 2 मैन है तो मान लेते हैं दोनों मैन को ए और बी। कह रहा है कि एक मैन 15 घंटे में पूरे दीवार को बना लेता है और दूसरा मैन 20 घंटे में पूरे दीवार को बना लेता है। तो हमें पहला काम क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं दोनों का एलसीएम, यानी कि हमें टोटल वर्क यहाँ पे निकालनी है। तो टोटल वर्क एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। तो अब एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया कितना दोस्तों, 60 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, तो ये आ गए। तो एफिशिएंसी हमारे पास दोनों के देखिए, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग नहीं पूछा रहा है, दोनों को एक साथ मिला करके पूछ लिया जा रहा है। तो हम टोटल एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी तो ये हमारा कितना है दोस्तों, 7 है। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर जाइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का जो साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें कम लगाते हैं और पूरा दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जब ये दोनों मिल करके 12 घंटे में दीवार को बना देते हैं, यानी कि इफ़ दे build the wall in 12 hours, then अगर जो ये 12 घंटे में पूरा दीवार को बनाते हैं देन पर घंटे कितना ईंटा ये यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं कि पर घंटे कितना ईंटों का ये उपयोग करेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स पर आवर ये कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा आपके टोटल काम कितना है दोस्तों, 60। और कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटे में ये काम को कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 12 पंचे सॉरी, यानी कि कहने का मतलब है 12 पचे 60। ठीक है, यानी कि 5 ईंटें, ठीक है, 5 ब्रिक्स, यानी कि 1 घंटे में ये 5 ब्रिक्स का उपयोग करता है। लेकिन अगर जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, जिसकी हमने यहाँ पे बताया, अगर जो इसके थ्रू हम देखें कि 280 ईंटें की कम उपयोग करता है अगर जो दोनों साथ मिल करके करें। यानी कि ये 1 घंटे में कितना का उपयोग करते हैं दोस्तों, ए और बी और जो दोनों मिल करके और जो 280 ईंटें लगाते हैं तो इनमें इनका रफ्तार कितना दोस्तों, ये 5 ब्रिक्स पर आवर लगाते हैं। यही हम अगर जो बात करें दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में जो दिए डाटा है इनका रियल एफिशिएंसी कितना है। रियल एफिशिएंसी इनके पास दोस्तों कितना का है, अगर जो ए प्लस बी क्वेश्चन के आधार पे जाएंगे तो ये 7। ठीक है, अगर जो हम इसके एनालिसिस के थ्रू देखेंगे तो टोटल एफिशिएंसी इनका कितना है दोस्तों, 7 ईंटें पर घंटा का। तो यानी कि ये दो की जो डिफरेंस आई ये किसके कारण आई दोस्तों, ये इसलिए आई क्योंकि ये 280 ईंटें कम उपयोग करते हैं अगर जो साथ काम करे। तो यानी कि ये जो दो की डिफरेंस आई इसी के कारण आई, 280 ईंटें के कारण। तो एक ईंटे के कारण कितना आ जाएगी दोस्तों, 140 आ जाएगी। तो एक ईंटे के कारण 140 आ गई। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वाल। इस वाल को बनाने में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगे होंगे। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके बराबर। टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, 60 है। और हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 180 ईंटा प्रति घंटे ये लगाते हैं। तो 60 काम करना है प्रति घंटे, 140 लगाते हैं तो 140 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 8400, यानी कि 8400। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आइए इससे रिलेटेड और 1-2 सवाल करते हैं, आपको और डाउट यहाँ पे क्लियर होते जाएगा। तो आइए उसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। 2 मैन है सेम उसी की तरह, ए एंड बी। कह रहा है ए किसी वाल को 9 घंटे में बना देता है और बी किसी वाल को 10 घंटे में बना देता है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 90 हो गया। एफिशिएंसी हो जाएगा 10 का और यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगा दोस्तों कितना, 9 का। तो ये एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों देखिए अकॉर्डिंग टू डाटा का जो हम यहाँ पे देखें तो दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो 5 घंटे में काम कर देते हैं।
है कि नहीं। दोनों मिलकर के 5 घंटे में काम कर देते हैं और कितनी ईंटें कम लगाते हैं, 10 ईंटें कम उपयोग करते हैं। तो आपको पता करना है कि इस वाल को बनाने में कितने ईंटों का खपत ये लोग करते हैं। तो हमने दोस्तों लास्ट सवाल में जिस प्रकार से किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ दे वर्क फॉर 5 आवर्स, यहाँ पे 5 घंटे काम कर रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स दे यूज पर आवर, यानी कि प्रति घंटे कितने ईंटों का उपयोग करेंगे दोस्तों। टोटल हमारे पास 90 है, 90 को हम भागा देंगे टोटल, देखिए ये टोटल वर्क है ना हमारा, इसी से लेंगे। तो इसको जब हम भागा देंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 18, यानी कि ये पर घंटे 18 ब्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं, प्रति घंटे 18 ब्रिक्स का उपयोग करते हैं। लेकिन यही हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डाटा देखें तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि प्रति घंटे अगर जो A प्लस बी मिल करके कर रहा है तो ये दोस्तों कितना काम कर रहा है, ये प्रति घंटे मिलते हैं तो 10 + 9 दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आ गया। तो यहाँ अगर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 19 है। तो A प्लस बी 19 हो गई। और आपको यहाँ पे बताया गया, हमने यहाँ पे लिखा कि टोटल जो ये 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे में टोटल वाल को बनाता है, 10 ब्रेक्स अगर जो कम उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर जो इस स्पीड से ये काम करेंगे तो ये प्रति घंटा 18 ईंटें लगाते हैं, प्रति घंटा दोनों मिलकर के 18 ईंटें लगाते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए जो इनकी रियल एफिशिएंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 19। तो दोस्तों यहाँ पे कितना का फर्क आ गया, 1 का फर्क। ये 1 का फर्क कितने पाया दोस्तों, ये 10 ईंटें जो कम लगाते हैं इसके कारण आया, ठीक है। तो 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी आधार पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। टोटल वर्क कितना है, 90 गुना 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 900 ईंटें। तो हमारे 900 ईंटें यहाँ पे सही हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, पहले वाला नहीं समझ में आया होगा तो ये पक्का आप समझ गए होंगे। बस आपको दोनों की डिफरेंस निकाल करके उसको जितने ईंटें कम लगाते हैं उसको सामने लिख लेना है, उसी के आधार से आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न्स कम्प्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है यहाँ पे 2 कैंडल है, दोनों की हाइट सेम है, एक जल जाता है 4 घंटे में, एक जल जाता है 6 घंटे में। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको टाइम यहाँ पे निकालनी है, कौन से टाइम पे दोनों की हाइट की जो रेशियो होगी वो हो जाएगी 2:3। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 कैंडल है, एक कैंडल ए है, एक कैंडल बी है, एक जल जाता है 4 घंटे में पूरा जल जाता है, एक 6 घंटे में पूरा जल जाता है। तो दोस्तों दोनों की जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। और ये जो दोस्तों 12 निकला ना, यही इसकी हम हाइट मानते हैं, ठीक है। ये जो 12 निकला हमारा, ये लेंथ ऑफ ईच कैंडल है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ ईच कैंडल, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ ये है, टोटल लेंथ एक कैंडल की ये है, क्लियर है। अब आपको यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेनी है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ऐसी कौन सी टाइम पे आपको टाइम निकालना है जिसमें दोनों की हाइट की रेशियो 2:3 हो जाए, ठीक है। दोनों की हाइट की रेशियो क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जो निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कैंडल जलता है कोई अपने टाइम पे, टी टाइम पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आफ्टर टी टाइम दोनों की लेंथ 2:3 हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर टी आवर्स, ठीक है। टी मान लेते हैं, टी आवर्स द लेंथ ऑफ बोथ कैंडल बिकम क्या दोस्तों, बिकम 2:3। तो 2:3 अगर जो मान लेते हैं कि टी आवर में बदल जाता है, तो इसको इक्वेशन को हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। टोटल लेंथ कितनी है कैंडल की, 12 है, और ये जलती है कितने की क्षमता से, अगर जो ए की हम बात करें तो ए जलती है 3 के एफिशिएंसी के साथ। तो हम यहाँ पे टाइम को टी मान लिए है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3t बाय टोटल हाइट कितनी है कैंडल की, बी के लिए भी ये 12 ही है, इसमें से ये जलती है 2 की रफ्तार से, ठीक है। तो हम 2t मान लेते हैं, बराबर कर देंगे कितना दोस्तों, रेशियो है हमारा 2:3। तो टी बस इसको इक्वेट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इक्वेट कर टी की हम टाइम निकाल लेते हैं, हमें टाइम ही पूछा गया ना इस सवाल में, तो टी निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये हमारे कितना आ जाएगा, 36 - 9t इज इक्वल टू, अब इस साइड का इक्वेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 24 - 4t, है कि नहीं।
तो 36 में से 24 जाएगा दोस्तों, आपके पास कितना आ जाएगा, 36 में से 24 जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो 12 बराबर, अब 9 को वहाँ भेज देते हैं तो 5t, यानी कि t बराबर हो जाएगा हमारे पास 12/5, यानी कि 2। ठीक है, 2 सही 2/5। तो ये दोस्तों मिनट में निकल गया, यानी कि कहने का मतलब है 2 आवर्स एंड, इसको करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 24 मिनट्स। ठीक है, तो इतने देर में दोनों कैंडल की हाइट दोस्तों जो रहेगी उसकी रेशियो हो जाएगी 2:3। ठीक है, ऑप्शन की तरफ मत जाइए, यही इसका करेक्ट आंसर। सेम सवाल है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है 2 कैंडल है, दोनों की हाइट सेम है, लेकिन दोनों कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं 12 घंटे में, 20 घंटे में, दोनों एक साथ जलना स्टार्ट करते हैं, तो इनकी रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड के साथ ही जलते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 3:5। आपको यहाँ पे पूछनी है कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आफ्टर कितने देर, मतलब कितने समय बाद दोनों की हाइट की रेशियो 3:5 हो जाती है। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे पता है, मान लेते हैं कैंडल ए है, एक कैंडल बी है, एक कैंडल की यहाँ पे 12 घंटा में पूरा जल जाता है, एक कैंडल 20 घंटा में पूरा जल जाता है। तो दोनों की हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो एलसीएम निकलेगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा और वही हो जाएगा हाइट इस कैंडल की। तो इसकी निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपके पास। तो 12×5 = 60, ये 3 बार में आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये 60 जो निकला ये हमारा हो गया हाइट ऑफ ईच कैंडल, हाइट ऑफ ईच कैंडल, है कि नहीं, क्लियर है, हाइट ऑफ ईच कैंडल हमारा हो गया। अब ये जो 5 निकला दोस्तों, क्या निकला कि यानी कि पर घंटे 5 की स्पीड से जलता है, ये पर घंटे 3 की स्पीड से जलता है। तो दोस्तों हम फिर से मान लेते हैं, एज्यूम कर मान लेते हैं, लेट आफ्टर t आवर्स द हाइट ऑफ कैंडल्स बिकम, क्या दोस्तों कितनी रेशियो 3:5। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टी घंटे बाद दोनों की हाइट की रेशियो 3:5 हो गया। कहने का मतलब क्या दोस्तों, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इस समय ये मिलता है, मान लीजिए कि उस कैंडल की टोटल हाइट थी, यानी कि टोटल लेंथ था 60 में से हम माइनस कर देंगे कितने की क्षमता से जल रही है, 5 की क्षमता से जल रही है 5, और जो टी निकालनी है हम टी से इसको इक्वेट कर देते हैं कि 5t। ठीक है, 5t यहाँ पे हम मान लेते हैं, और कैंडल बी की हम बात करें तो दोनों में 60 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, हाइट सेम है तो 60 ही रहेगा, तो ये माइनस है 60 - 3t, अब बराबर कर देंगे। दोनों की रेशियो क्या है दोस्तों, रेशियो आपको पूछा गया है तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, रेशियो पूछा गया है तो डिवाइड तो करेंगे। तो 3/5 आ गया, इसको इक्वेट कर दीजिए आप, 60×5 = 30, तो 300 हमारे पास आ गया, माइनस 25t बराबर 180 - 9t। तो 300 में से 180 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 120, और t को वहाँ भेज देते हैं तो ये 25 - 9t, 25 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 16t। यानी कि t की वैल्यू अब आपको निकालनी है, तो दिस एम्प्लाइज t बराबर 120/16 डिवाइड कर दीजिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 10 80, और 8 5 40, 15। तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 15/2 आएगा, यानी कि 7.5 आवर्स। 7.5 आवर कहने का मतलब 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिंपल है दोस्तों, बस इक्वेट आपको करनी है दोनों के वैल्यू को, दोनों को रेशियो में ले लेना है। टोटल वर्क आप यहाँ पे निकाल लेते हैं कि दोनों की हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है दोस्तों 60 है, दोनों की हाइट सेम है, तो 60 में से इसकी रफ्तार को आप माइनस, इसकी क्षमता, इसकी एफिशिएंसी को आप माइनस कर देते हैं कि इतने के स्पीड से ये जली होगी, इतने पर टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो 5t हमने लिख लिया, यहाँ पे 3t से इक्वेट कर दिया, रेशियो ले लिया, आंसर निकाल लिया t का वैल्यू, तो हो गया हमारे पास। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं 14 नंबर सवाल। दोस्तों ये 14 का ए है, ठीक है, तो 14 के हम 2-4 तरह के सवाल करेंगे। ये 14 की ए है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 3 इंसान है ए बी एंड सी, तीनों अपने काम को 10, 12 और 15 डे के रेस्पेक्टिवली अपने काम को ख़त्म कर देते हैं टोटल वर्क को। तो आपको यहाँ पे आंसर करनी है दोस्तों, ए है हमारा, ए बी सी दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट कुछ दिनों बाद तीन दिनों बाद सी काम को छोड़ देता है, और उसके 1 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। तो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि पूरे काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बस सवाल बहुत ही आसान है, हम उसी तरह से करेंगे जैसा करते हैं ए बी सी। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर देता है, बी किसी काम को
15 दिनों में कर देता है, सी किसी काम को, सॉरी डाटा गड़बड़ हो गई, चलिए हाँ, तो ए किसी काम को 10 दिनों में कर देता है, बी किसी काम को 12 दिनों में कर देता है, सी किसी काम को 15 दिनों में कर देता है। अब हमें क्या करनी है, इसकी एलसीएम निकाल लेनी है। एलसीएम जो निकालते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो इसमें हमारा दोस्तों एलसीएम जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 6 की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी और यहाँ पे हमारा 4 की एफिशिएंसी है कि नहीं। तो ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही आराम से हम निकाल लेंगे। कहा जा रहा है आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तीनों काम स्टार्ट कर दिए हैं, बट आफ्टर 3 डे सी लेफ्ट द वर्क। 3 दिनों बाद सी काम को छोड़ देता है। टोटल वर्क है 60 दोस्तों, इसमें से 3 दिन बाद सी काम को छोड़ देता है। कहने का मतलब सी ने कितना दिन काम किया दोस्तों, 3 डेज काम किया। तो हम 3 डेज लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 4 की। एक दिन में जब 4 करता है, 3 दिन में कितना करेगा, तो ये 12 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, आगे देखिए लेफ्ट, उसके लेफ्ट द वर्क एंड देखिए नेक्स्ट आफ्टर 1 डे। नेक्स्ट आफ्टर 1 डे यानी कि कहने का मतलब इसके छोड़ने के एक दिन बाद ए भी काम को छोड़ दे रहा है। नेक्स्ट आफ्टर 1 डे ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर 1 डे ए ऑल्सो लेफ्ट। उसके एक दिन बाद ए भी काम को छोड़ देता है। तो ए एक दिन बाद और छोड़ दे रहा है, यानी कि कहने का मतलब है 3 दिन प्लस 1 दिन, यानी कि कहने का मतलब है ये कितने दिन काम किया, ये क्या 4 डेज, 4 इंटू डेज। तो 6 4 जा 24, यानी कि टोटल वर्क है यहाँ पे दोस्तों हमारा। देखिए अब यहाँ पे निकालिए, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क। अब कितने काम बच गए दोस्तों, टोटल काम थे 60, ए और बी अपना अपना काम करके चले गए, तो 24 प्लस 12 हो गया हमारे पास 36। कहने का मतलब है कि अब बचा काम कितना, 24 काम बचा। तो ये जो 24 काम बचा दोस्तों, अब ये 24 काम कौन करेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, अब बच गया है बी को ही ये काम करना है। ठीक है, बी 24 काम करता है, दोनों अपना अपना काम करके चले गए, शुरू से लेकर के अंत तक बी काम करेगा। और बी के लिए कितना काम बचा, 24 काम। तो बी अपने एफिशिएंसी के साथ करेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, 5 है। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये अपने रफ्तार से करेगा। तो कैसे करेगा दोस्तों, 5 और 5 4 जा 20 और यहाँ पे 4 बाई 5 डेज। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए डाटा हमारे सेम ही है, डाटा हम यहाँ पे लिख के आपको पहले से देते हैं, क्योंकि ये उसकी इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, 14 नंबर की बी सवाल इसको आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग सवाल है, दोनों को मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि आफ्टर देखिए वहाँ पे काम आफ्टर 4 डे छोड़ता था, यानी कि 4 दिन बाद छोड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर वाली केस आ गई। तो बिफोर वाली केस में थोड़ी सी चेंजेस आपको लानी होती है, इसलिए मैं आपको बिफोर वाला भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ए की दोस्तों, ए ने 10 दिन में काम करता था, बी 12 दिन में करता था, सी करता था कितने दिनों में दोस्तों, 15 दिनों में। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जिस तरह से हमने टोटल वर्क निकाला था सेम वही है, किसी तरह का बदलाव नहीं है। 6 की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी और 4 की एफिशिएंसी, इतना तक सेम है दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे आपको देखना है, यहाँ पे कहा ये जा रहा है, अब सवाल पे ध्यान दीजिए, ए एंड सी स्टार्ट, ए बी सी एंड स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट द वर्क। कह रहा है कि 3 दिनों बाद ए काम को छोड़ देता है, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कह रहा है कि 3 दिनों बाद ए तो काम को छोड़ दे रहा है, 3 दिनों बाद ए अपना काम को 3 दिनों बाद ए काम को छोड़ दे रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे काम होने के 4 दिन पहले बी भी काम को छोड़ दे रहा है। तो आपको यहाँ पे निकालनी है कि कितने दिनों में काम समाप्त होगी। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर की केस आ रही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। तो एक्स डेज में अगर जो वर्क कंप्लीट होगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि काम एक्स दिनों में समाप्त हो गया, तो एक्स दिनों में समाप्त हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है, तो 60 दिनों में, जो कि हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाला। अब हमें यहाँ पे पता है कि ए 3 दिन काम करके चला गया, लेकिन बी कितना 4 दिन पहले छोड़ के गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों सी का तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने मान लिया कि काम एक्स दिनों में समाप्त हुआ होगा। ठीक है, तो काम एक्स दिनों में समाप्त हो गया। तो दोस्तों ए की हम बात करें तो ए ने कितना दिन काम किया, 3 दिन काम कर दिया। ठीक है, 3D हम लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ए ने 3 दिन काम किया। ठीक है, ए ने कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और कितने की एफिशिएंसी करेगा दोस्तों, 6 की एफिशिएंसी से। तो हमारे पास 18 आ गया,
अब हम प्लस कर देते हैं बी का। आप देखिए बी में हमें कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बी ने अपने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ा, यानी कि कहने का मतलब सी को हमने दोस्तों क्या किया, सी को हमने एक्स मान लिया, क्योंकि सी के बारे में कुछ पता नहीं, आपको पता है सी के निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सी को हम एक्स मान लेते हैं और सी एक्स मान लिए हैं कि सी ने एक्स दिन काम किया, ठीक है। सी का हमें पता नहीं है, सी का तो हमें पता नहीं है ना अभी तक, तो सी ने एक्स दिन काम किया, कितने की एफिशिएंसी के साथ करेगा, इसकी एफिशिएंसी 4 है, 4 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू एक्स, यानी कि कहने का मतलब 4x के एफिशिएंसी के काम क्या होगा, बराबर में 60 आ जाएगा। और बी की हम बात करें तो बी में हमें पता है कि 4 दिन पहले छोड़ के क्या होगा, किसके पहले, काम खत्म होने के। तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है x दिनों में, तो x से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले यानी कि माइनस करेंगे 4 से, 4x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात है दोस्तों, अब आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए, आपको ये सारी चीज़ समझनी चाहिए, ये सारी चीज़ आप बचपन क्लास में पढ़ के आए, ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और इसकी एफिशिएंसी की हम बात करें, कितने की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी से किया है, यानी कि कहने का मतलब है 5 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4x, बस इसको इक्वेट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 18 प्लस 5x माइनस 20 प्लस 4x बराबर 60, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5x और 4x मिल करके बन जाएगा हमारे पास 9x बराबर 60। यहाँ ले आते हैं 18 और माइनस 20, दोस्तों 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -2, -2 जब उस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर 62/9, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपके पास आ जाएगा 9, 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 होता है 62, तो इतना डेज, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन का है 6, 8/9 डेज, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर की केस यहाँ पे दिखाई दोस्तों, यहाँ पे तो 3 डे आफ्टर भी है, ठीक है। अगर जो ये 3 डे बिफोर रहता तो किस प्रकार से आप करते, 3 डेज बिफोर करके रहता तो भी आप बहुत ही आसानी से निकाल लेते इसको भी। आप यहाँ पे क्या करते, x तो आपको पता है 3 डे बिफोर रहता, तो यहाँ में हमने x माइनस 4 किया है, यहाँ पे हम x माइनस 3 करते हैं और इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें भी निकालनी थी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की। आइए दोस्तों, ये थोड़ी अलग लेवल ऑफ सवाल है, क्वेश्चन की लेवल अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, जिस तरह के एग्जाम में सवाल पूछी जाती है सारे के सारे पैटर्न वही यार आपको हम पहले बता चुके हैं। जो हम बुक कर रहे हैं वो राकेश यादव की क्लास नोट्स ऑफ मैथ को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, कह रहा है कि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a, अब काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मिल के काम कर रहे हैं, कह रहे a प्लस बी मिल करके 12 दिनों में काम समाप्त करता है, b प्लस सी मिल करके 15 दिनों में समाप्त करता है, c प्लस ए मिल करके 20 दिनों में काम को समाप्त करता है। आपको कहा जा रहा है इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, ये सारे मिल करके कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो बस आपको सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेनी है, जो यहाँ पे बदलाव होगा मैं आपको बता दूंगा। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम हम यहाँ इसकी लिख लेते हैं 60, तो 12 पजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिहाई, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इफ़िशियंसी। तो टोटल इफ़िशियंसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी बदलाव इफ़िशियंसी पे ही आ जाएगी। एफिशिएंसी हम क्या निकालते थे दोस्तों, ए की एफिशिएंसी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल रही है। ए प्लस बी की ये है, बी प्लस सी की ये है, सी प्लस ए का ये है। तो बस कहने का मतलब एज इट इज़ लिख दीजिए, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही है ना। ये सारे को जोड़ रहे हैं तभी तो एफिशिएंसी हमारा जो आ रहा है वो निकल के 12 एफिशिएंसी इसी प्रकार से आ रहा है ना। तो इसको और आप आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है, तो हम सीधा लिख लेते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना गया, 6 आ गया, यानी कि एफिशिएंसी हमारे पास अब 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो टोटल वर्क विल बी completed in कितना होगा दोस्तों, टोटल काम है 60, डिवाइड कर देंगे 6 से, आपके पास आ जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन में ये सारे मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी अलग टाइप की, कुछ नहीं आपको यहाँ पे घबरानी है। एफिशिएंसी में बस सबको प्लस करके इस प्रकार से आप कर लेंगे, एफिशिएंसी आपको इस प्रकार से निकालनी है। आइए इससे और थोड़ा एडवांस लेवल की सवाल देखते हैं। इस सवाल पे देखिए कहा जा रहा है आपको कि a प्लस बी
बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है, ये सारे मिलकर के काम कर रहे हैं 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 6, 4 और 3, यही होगा ना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में कोई डाउट दोस्तों आपको? 6 बजे 5 होगा, ठीक है, 6, 5 और 3, ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी। आपको कहा जा रहा है रेस्पेक्टिवली इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। अब आपको पूछा जा रहा है अलोन यानी कि अकेला अकेला, यानी कि कहने का मतलब ए कितने देर में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, सबका अकेला अकेला आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है, जैसे हम किए थे उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी करना है। टोटल वर्क हमारे पास 60 है। अब एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी बराबर ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर से निकालेंगे दोनों के, इसको ऐड कर लीजिए। 6 + 3 9, 9 और 5 14, 14, यानी कि कहने का मतलब है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, और 14 का मतलब ये कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितना गया दोस्तों? 7 आ गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितना है दोस्तों? 7 आ गया। लेकिन आपको आंसर में निकालने का क्या पूछा जा रहा है? इन हाउ मच टाइम दे कंप्लीट द होल वर्क अलोन, अकेले अकेले कितने दिनों में काम करेंगे, यानी कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा, क्योंकि उसी के आधार पर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 30, 15, 60, इस प्रकार से 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि सबका अलग अलग आपको टोटल वर्क से एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करेंगे तब निकलेगा। अब आपके पास टोटल की एफिशिएंसी तो 7 आ गई, अब आपको अकेला अकेला एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए के लिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि नहीं, ए के लिए निकाल लेते हैं, फिर बी के लिए निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे सी के लिए एफिशिएंसी। तो ए के लिए एफिशिएंसी निकाले, आपके पास इक्वेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको a निकालना है, तो आपको किसकी जरूरत होगी? b प्लस सी की होगी। अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी की एफिशिएंसी आपने कितना निकाला? 5 निकाला। तो a बराबर 7 माइनस 5, यानी कि a बराबर 2। तो a की एफिशिएंसी कितना आ गई? 2 आ गई, है कि नहीं? बहुत आसान। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, आपको b निकालनी है, तो अभी आपको क्या चाहिए? ac चाहिए। तो ac देख लीजिए, यानी कि c है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं c बराबर 7 माइनस 3, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम c निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है हमारे पास 7, तो हमें निकालनी है दोस्तों क्या? सॉरी, ये b बराबर है, ये b बराबर है, ठीक है। तो c निकालनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। a प्लस बी कितना है दोस्तों? 6 है। तो c बराबर 7 माइनस 6, यानी कि c बराबर 1, ठीक है। तो a b c सबकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अकेला अकेला निकाल लीजिए, ये एक टोटल वर्क कितने में समाप्त करेगा दोस्तों? 60/2, यानी कि 30 डे में कर देगा। ये कितने दिन में करेगा? 60/4, यानी कि 15 दिन में कर देगा। ये कितने में करेगा? 60/1, यानी कि 60 डेज। तो देखिए 30, 15, 60, 30, 15, 60 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से आपको आंसर को आगे ले जाना है, प्रोसीड करना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप इसको आप कर लेंगे, ठीक है। बस जैसे जैसे कराया हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाइए, आसानी से आप आंसर को निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए दोनों अपने काम को कितने में करते हैं दोस्तों? a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए अपने काम को करते हैं 12 दिन, 8 दिन और 10 दिन के मुताबिक, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 120 एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं, और ये 10 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार और ये जाएगा आपका 12 बार, ठीक है। इतना तक सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है इन हाउ मच टाइम दे यानी कि सी, ठीक है, सी पूछा जा रहा है आपको। इन हाउ मच टाइम सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। सी सिर्फ सी पूछा जा रहा है, सी कितने दिनों में काम कर लेगा? बहुत आसान सा है दोस्तों, सी अलोन, सिर्फ सी की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे निकाल लेनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आराम से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे सीधा हम करते हैं, एफिशिएंसी सीधा निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल एफिशिएंसी। तो आपका इस प्रकार से ही तो हम आते थे ना, बराबर। देखिए शॉर्टकट ये है दोस्तों कि सारों को प्लस करके आप माइनस कर दीजिए, a प्लस बी का वही होगा। तो टोटल को प्लस करिए, आपके पास कितना आ रहा है दोस्तों? 37, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगा 18.5,
ठीक है, तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आपको किसकी चाहिए एफिशिएंसी? चाहिए आपको एफिशिएंसी, आपको किसकी चाहिए दोस्तों? सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी चाहने के लिए आपके पास क्या है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी बराबर है आपके पास 18.5। तो सी का लेने के लिए आपके पास ए प्लस बी होने चाहिए। तो ए प्लस बी का कितना वैल्यू है दोस्तों? 10 है। तो सी बराबर 18.5 माइनस 10, यानी कि सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गया 8.5। ठीक है, 8.5 हो गया। अब देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, तो हम यहाँ पे लिखना है वर्क डन बाय सी, यही तो लिखेंगे ना। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 120 है। 120 को डिवाइड करना है 8.5 से, 8.5 से। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी ये करना है दोस्तों, समय बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 8.5 से इसको आपको डिवाइड नहीं देना है दोस्तों। सिंपली आप इसको क्या करिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नीचे क्या है? 9 है, 9 है, 9 है, यहाँ पे 17 है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 8 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 2 आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 बटा में ये आ जाएगा 17, है कि नहीं? 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस आंसर तो आपका यही होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, आपके पास यही आएगा 17 7 1। ठीक है, जब नीचे में सब में 17 सब में नहीं है, बस एक ही में है, तो उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सी को मारिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ी सी अलग प्रकार का सवाल है। कहा जा रहा है आपको ए प्लस बी बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 12 16 डे रेस्पेक्टिवली। आपको कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिनों और 16 दिनों में कर देता है। इफ़ ए वर्क फॉर 5 डे एंड वी वर्क फॉर 7 डे ऑन दैट वर्क, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, सी क्या करता है? नेक्स्ट 13 डे में अपना काम को पूरा कंप्लीट कर देता है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सी कितना टाइम लेगा पूरे काम को करने में। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। कहा जा रहा है दोस्तों ए प्लस बी अपना जो काम कर लेते हैं उसके नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, ठीक है, वर्क। देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डे, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको 13 दिन में सी कंप्लीट कर देता है। तो सिर्फ पूछा जा रहा है आपको कि सी पूरा काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो इसकी एफिशिएंसी आप दोस्तों निकाल लीजिए, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सी के हम यहाँ पे सी भी लिख देते हैं, ठीक है, सी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो इसकी आएगी, इसकी एलसीएम आपके पास आ जाएगी दोस्तों 48। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 12 4 बार में, 16 कितने बार में? 3 बार में, ये आ जाएगा आपके पास एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ए प्लस बी बी प्लस सी है, लेकिन सी अकेला, ये दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, ये मिलकर के 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन सी अकेला कर रहा है 13 दिन तक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है कि ए कितना दिन काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए इफ़ ए वर्क फॉर 5 डे, ए कितना दिन काम कर रहा है दोस्तों? ए 5 दिन कर रहा है। और बी कितना दिन काम कर रहा है? बी 7 दिन कर रहा है। ठीक है, बी 7 दिन कर रहा है। और सी कितने दिन कर रहा है? सी 13 दिन कर रहा है। तो हमें इतना दिन इसे काम करवानी ही पड़ेगी, किसी भी हाल पे करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ए प्लस बी की अगर जो हम बात करते हैं तो चलिए ए प्लस बी को, अब देखिए ए को 5 दिन काम करनी है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ए प्लस बी हम लेंगे, ए प्लस बी जो हमने लिया है 5 दिन ए प्लस बी को करवा देंगे। ठीक है, 5 दिन ए किया ना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे और जो ए प्लस बी को हम 5 दिन कराएंगे तो यहाँ पे बी भी 5 दिन कर लेगा, लेकिन बी को करना कितना? 7 दिन करना है। बी को कितना दिन करना है दोस्तों? 7 दिन करना है। तो यहाँ पे बी प्लस सी है, तो बी को हमने 5 दिन यहाँ करा दिया। अब कितना दिन बचा है बी का? बी का बचा 2 दिन सिर्फ बचा है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच यही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि ए को 5 दिन काम कराया जाए। ए किसके साथ कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए प्लस बी हमने 5 दिन करा दिया, तो ए के चलते बी को भी 5 दिन इसके साथ करना पड़ गया। तो बी को लेकिन करना कितना है? 7 दिन करना है। तो 5 दिन इसके साथ कर लिया, 2 दिन ये कर लेगा सी के साथ मिल करके। ठीक है, तो अब सी फिर इसके साथ फंस गया, सी को 2 दिन इसके साथ करना पड़ गया, यानी कि सी को अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा दोस्तों? सी को अब यहाँ पे करना पड़ जाएगा दोस्तों 11 दिन, क्योंकि 2 दिन तो इसने यहाँ कर लिया ना। तो ये आ गए दोस्तों सबकी एफिशिएंसी आपके पास यहाँ पे ये। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी एफिशिएंसी आपके पास अच्छी तरह से आपको पता है। इसकी एफिशिएंसी पता है आपको दोस्तों कितनी है? 4 है। इसकी एफिशिएंसी 3 है। और इसकी एफिशिएंसी अभी हमारे पास नहीं, इसी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो ये आ गया आपके पास 20 और ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, क्लियर है? तो 20 प्लस 6, यानी कि टोटल वर्क आपके पास कितना था दोस्तों? टोटल वर्क 48 था। 48 में से 20 प्लस 6 यानी कि 26 काम ए प्लस बी ने मिलकर के कर दिया। ए प्लस बी ने ये काम कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया दोस्तों? आपके पास बच गया अब
22 काम। तो ये 22 काम कौन करेगा दोस्तों? सी करेगा। सी की एफिशिएंसी हमने क्या निकाला? 11 निकाला। तो इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। सी की यानी कि कितने दिन काम किया? 11 दिन काम किया। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 2। तो यानी कि कहने का मतलब है ये किसका निकला दोस्तों? सी की एफिशिएंसी 2 निकल गई। तो आपको पूछा जा रहा है कि सी कितने दिनों में काम करे, तो वर्क डन बाय सी कितना हो जाएगा दोस्तों? 48/2 यानी कि 24 दिन। 24 डेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। यही अप्रोच है दोस्तों, इसी अप्रोच से आपको इस सवाल को कर। तो दोस्तों बस ये था आज के हमारे सेशन में। उम्मीद है आपको सेशन हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो ही अब इसकी नेक्स्ट पार्ट पर बनेगी, यानी कि और टफ लेवल बनेगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सीजीएल लेवल की सवाल करा दी है, ठीक है। सीजीएल लेवल के एग्जाम आप देने जाएंगे तो यही सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। आपको एमटीएस, ठीक है, एमटीएस से सीजीएल लेवल की सवाल सारे हमने करा दिए टाइम एंड वर्क के। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट इसकी चाहिए होगी तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।